ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विजन बोर्ड की राइट डायरेक्शन क्या है, विजन बोर्ड हमें कहाँ लगाना चाहिए ताकि हम विजन बोर्ड लगाकर अपने जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको आसानी से पूरा कर सकें, विजन बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। दोस्तों, विजन बोर्ड के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देखिए ताकि विजन बोर्ड किस तरह से बनाया जाए, विजन किस तरह से बनाया जाए, ये सारी चीजें उसमें आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सी दिशा होगी जहां हमारा विजन बोर्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। तो दोस्तों, विजन बोर्ड आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। सिंपल वास्तु को देखकर भी लगा सकते हैं और अपनी कुंडली को देखकर भी विजन बोर्ड लगा सकते हैं। दिशा का चुनाव अपनी कुंडली देखकर कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी है वो है अपनी कुंडली के अनुसार डायरेक्शन को देखकर विजन बोर्ड लगाना। सिंपल वास्तु में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो कम इफेक्टिव है, कम प्रभावी है। लेकिन जब आप अपनी कुंडली के अनुसार डायरेक्शन को विजन बोर्ड के लिए चुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा प्रभावी है। आपको ये जानना जरूरी है कि कितनी दिशाएं होती हैं और आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी दिशा कहां पर आती है। तो सबसे पहले मैं दिशाओं के बारे में आपको बता दूं तो 16 जोन में बांटा गया है 360 डिग्री को। जो हमारा वास्तु शास्त्र का शक्ति चक्र है वो 360 डिग्री में होता है, जिसमें 16 जोन आते हैं। तो सबसे पहली दिशा नॉर्थ दिशा से हम शुरू करते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ के बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर आ जाती है ईस्ट दिशा, फिर आ जाती है ईस्ट साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। इसके बाद आ जाता है साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन के बाद साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, WSW यानी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद आ जाती है वेस्ट दिशा, वेस्ट दिशा के बाद आता है WNW यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर आता है NW यानी नॉर्थ वेस्ट, NNW यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से ये 16 दिशाएं हैं, ये 16 डायरेक्शन है। अब हमें ये देखना है कि कुंडली में कौन सी राशि किन किन दिशाओं का आधिपत्य करती है, किस राशि को कौन कौन सी दिशाएं मिली हुई हैं। अब चूंकि कुंडली में 12 घर होते हैं और हमारे पास जो दिशाएं हैं वो 16 हैं, तो कुछ राशियों को 2 दिशाएं भी मिली हुई हैं। तो आप इस चार्ट को देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहली राशि जो होती है मेष राशि, जो ईस्ट दिशा का स्वामित्व करती है, यानी मेष राशि के लिए ईस्ट दिशा होती है। इसके बाद आती है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि। इसमें 2 दिशाएं होती हैं NW और WNW, यानी वृषभ राशि को नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 2 दिशाएं मिली हुई हैं। मिथुन राशि के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी NNW दिशा होती है। कर्क राशि के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी NNE दिशा कर्क राशि के स्वामित्व में आती है। इसके बाद सिंह राशि को जो दिशा मिली हुई है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी ENE। इसके बाद कन्या राशि को जो दिशा मिली हुई है वो है उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। फिर आ जाते हैं तुला राशि में, तो WSW यानी वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा तुला राशि को मिली हुई है। वृश्चिक राशि को भी 2 दिशाएं मिली हुई हैं, जिनमें साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये वृश्चिक राशि की दिशाएं हैं। धनु राशि की जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट। और मकर राशि के लिए भी 2 दिशाएं हैं, सबसे पहली है साउथ और दूसरी है साउथ साउथ ईस्ट। इसके बाद कुंभ राशि को भी 2 दिशाएं मिली हुई हैं, लेकिन कुंभ राशि को तुला राशि की भी एक दिशा मिली हुई है। तो वेस्ट दिशा और WSW यानी वेस्ट साउथ वेस्ट, ये दोनों दिशाएं कुंभ राशि के आधिपत्य में आती हैं। इसके बाद मीन राशि की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 2 दिशाएं मीन राशि को मिली हुई हैं। तो दोस्तों, ये था राशियों को कौन सी दिशाएं मिली हुई हैं, ये वाला चार्ट, ये जानकारी।
अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली देखनी है। कुंडली में आपको अपना 11वां हाउस देखना है। अब आपको 11वां हाउस कुंडली का क्या होता है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो में लग्न और फर्स्ट हाउस बताया हुआ है। वहां से शुरू करके एंटी क्लॉक आपको 11वें हाउस तक पहुंचना है। लग्न को जो है हमेशा पहला घर माना जाता है, फर्स्ट हाउस माना जाता है। इसके बाद एंटी क्लॉक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th हाउस, और इसके बाद आ जाता है 11th हाउस, और उसके बाद आता है 12th हाउस। कुंडली में 12 हाउस होते हैं, ये आपको पता है। तो आपको कहीं पर भी फोकस नहीं करना है, केवल अपने 11th हाउस को देखना है, 11वें भाव को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि जो 11वां भाव है वो हमारी इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है। ये इच्छा पूर्ति का, डिजायर फुलफिल का भाव है, हाउस है। तो यहां पर जो नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, राशि नंबर की बात कर रहा हूं मैं, वो 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। 1 से लेके 12 नंबर की का कोई भी अंक आपके 11वें हाउस में लिखा हो सकता है। अब जो भी नंबर आपके 11th हाउस में लिखा हुआ है, उस नंबर की राशि आपके 11th हाउस में आई हुई है। तो यदि आपके 11th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके 11th हाउस में मेष यानी एरीज राशि आई हुई है, जिसकी दिशा मैंने अभी अभी आपको बताई ईस्ट है। तो आपको अपना विजन बोर्ड ईस्ट दिशा में लगाना है। यदि आपके 11वें हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 2 दिशाएं हैं, यहां पर अपना विजन बोर्ड लगाना है। यदि 11वें हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है यानी मिथुन राशि आई हुई है, तो आपको NNW यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपना विजन बोर्ड लगाना है। यदि आपके 11वें हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है यानी कर्क राशि आई हुई है, तो आपको NNE यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अपना विजन बोर्ड लगाना है। यदि आपके 11वें हाउस में सिंह राशि आई हुई है यानी 5वें नंबर की राशि आई हुई है, तो आपको अपना विजन बोर्ड ENE दिशा में लगाना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में, डायरेक्शन में आपको अपना विजन बोर्ड लगाना है। यदि आपके 11वें हाउस में कन्या राशि यानी 6वें नंबर की राशि आई हुई है, वर्गो राशि आई हुई है, तो आपको अपना विजन बोर्ड नॉर्थ दिशा में लगाना है, उत्तर दिशा में लगाना है। यदि आपके 11th हाउस में 7वें नंबर की राशि तुला राशि, जिसको हम लिब्रा भी बोलते हैं, यदि वो राशि आई हुई है, तो आपको अपना विजन बोर्ड WSW डायरेक्शन में लगाना है। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपना विजन बोर्ड लगाइए। यदि आपके 11वें हाउस में 11th हाउस में वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो या 8वें नंबर की राशि आई हुई है, तो आपको अपना विजन बोर्ड साउथ वेस्ट दिशा में या साउथ साउथ वेस्ट दिशा में लगाना चाहिए। यदि आपके 11th हाउस में 11वें हाउस में 9 नंबर की राशि आई हुई है यानी धनु राशि आई हुई है, तो आपको अपना विजन बोर्ड अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए। यदि आपके 11वें घर में यानी 11th हाउस में 10वें नंबर की राशि यानी मकर राशि आई हुई है, तो आपको अपना विजन बोर्ड साउथ दिशा में या साउथ साउथ ईस्ट दिशा में लगाना चाहिए। यदि आपके 11वें हाउस में 11वें नंबर की ही राशि यानी कुंभ राशि आई हुई है, तो आप पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में या WSW यानी वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में भी अपना विजन बोर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि 11वीं जो राशि है उसको 2 दिशाएं मिली हुई हैं। मैंने इसके पहले ही आपको चार्ट बता दिया है। यदि आपके 11th हाउस में यानी आपके 11वें भाव में मीन राशि आई हुई है, तो आपको अपना विजन बोर्ड साउथ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है विजन बोर्ड का, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको परेशान होने की, कंफ्यूज होने की, भ्रमित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो दिशाएं मैंने आपको बताई हैं, उन दिशाओं में अपनी कुंडली को देखकर विजन बोर्ड लगाइए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और अपनी लाइफ में विजन कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो डाला हुआ है, उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, क्योंकि लाइफ का सही विजन बनाना पहले जरूरी है। फिर विजन बोर्ड किस तरह से बनाना है
उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ये बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तय करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सब टेक्निक हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में हर एक चीज चाहते हैं, हम सुख समृद्धि और सफलता चाहते हैं, और इसके लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। तो ये भी एक उपाय है। विजन बोर्ड की सहायता से हम अपने अवचेतन मन को, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विजन बोर्ड के अनुसार चीजों को हमारे जीवन में आकर्षित करने लगता है। लेकिन यदि विजन बोर्ड सही तरीके से बनाया जाए, इसमें एस्ट्रोलॉजी को शामिल किया जाए, तो रिजल्ट्स हमें जल्दी मिलते हैं, हमें कम एफर्ट्स में अधिक सफलता मिलती है, कम मेहनत में अधिक सफलता मिलती है। दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट में ये प्रश्न पूछा है कि मेरी राशि ये है, तो मैं विजन बोर्ड किस दिशा में लगाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि राशि और लग्न दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। उस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझा देता हूं, ताकि वो लोग जो राशि और लग्न के भेद को नहीं जानते हैं वो कंफ्यूज ना हो और विजन बोर्ड की टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों लगन जो होता है वो कुंडली का पहला घर होता है। आप चार्ट में देखिए, जहां पर भी मार्क दिख रहा है वो पहला घर होता है, इसी को लगन कहते हैं। यहां पर जो भी नंबर की राशि आई हुई है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर की कोई भी राशि आपके लग्न में आ सकती है। राशि मतलब जॉडियक साइन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये सारी राशियों के नाम हैं। तो आपके फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर की राशि का लग्न आपका कहलाएगा। लेकिन यदि आपकी राशि की बात करें तो वो क्या होता है, चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी राशि होती है। उसी के आधार पर आपका नाम तय किया जाता है, नाम निकाला जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो लग्न से करनी है, लग्न से हमें गिनना है और हमारे 11वें हाउस तक पहुंचना है। और 11वें हाउस में जो राशि बैठी हुई है उसकी दिशा में हमें अपना विजन बोर्ड लगाना है। आपकी नाम राशि का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जोड़ना है। तो दोस्तों आशा है कि आपको विजन बोर्ड किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए ये इस वीडियो में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यदि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, आपके मन में कोई भ्रम पैदा हो रहा है, कोई इल्यूजन खड़ा हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोज यदि आपको अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।